जय जोहार। जैसा कि छत्तीसगढ़ में लगातार गौ माता है, उनकी लाशें हमें हर जगह पर यहाँ वहाँ जो है दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी अब काफी तेज हो गई है प्रदेश की से। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ में है। धनंजय जी, आज एक बड़े अहम महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों ने प्रेस वार्ता की थी। देखिए, 21 महीना भाजपा की सरकार को हो गई और इन्हीं 21 महीनों में आप देखेंगे जिस प्रकार से गौ माता की स्थिति है, जिस प्रकार से गौ माता की मृत्यु हो रही है, दुर्घटना के कारण हो रही है, कहीं भूख प्यास के कारण हो रही है, कहीं पर जहरीले चारा खाने से हो रही है, कहीं पर सरकारी व्यवस्थाओं के कारण हो रही है। तो पूरे प्रदेश में आप देखते हैं कि लगभग 5 लाख जो गौ माता है, जो संख्या थी उस आधार पर देखेंगे तो प्रदेश से गायब है। की नीतियों के चलते गौ माता की जो मौत हो रही है उसके लिए सरकार पर हत्या का दोष लग ही रहा है। और सरकार ने जिस प्रकार से गौठानों को बंद किया है उसका भी नुकसान हो रहा है। प्रेस वार्ता में कहा गया कि जो गायों की जो मौत का कारण आया है वो भूख और प्यास से आया। क्या कहेंगे, क्या सरकार जो है इनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है और कुछ कारण है? आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार में 10,000 से अधिक गौठान बनाए गए थे। उसमें लगभग 7,000 गौठान स्वावलंबी गौठान थे, आत्मनिर्भर गौठान थे। उसमें सरकार का फूटी कौड़ी नहीं लगता था, वो जन सहयोग से चलता था। आपको याद होगा धान कटाई के समय पूरे प्रदेश में पैरादान की एक परंपरा शुरू हो गई थी। गौठानों में पैरा रखा होता था जिससे वहाँ पे गौठान को जो गौ माता जो होती थी उसको चारा मिलता था। ये सरकार ने तो गौठान में ताला लगा दिया है। गौठान ये समझ में आता है इसकी नीति क्या है। ये तो चाहते हैं कि गौ की तस्करी बढ़े। जिस प्रकार से भारत जो है बीफ निर्यात कंपनियों में मामले में देश में विश्व में 2nd नंबर पर है, जिस प्रकार से बीफ कंपनियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, जिससे समझ में आता है। अरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, शर्म की बात है, यहाँ पे जो गौ माता की जो सुरक्षा करनी चाहिए सरकार को, वो गौवंश में गौ मांस की बिक्री को 0% GST कर दिया है। गोवा में घोषणा पत्र केंद्रीय मंत्री हैं रिजिजू, वो तो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का गोवा या कहाँ का है, वो बीफ खाने की बात करते हैं, तो ये क्या गौ माता की सेवा करेंगे? ये कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष रूप से आप मानते हैं कि जो गौ माता की जो हत्या के जो जिम्मेदार है ये सरकार है? निश्चित तौर पर गौ माता की अगर कहीं भी अकाल मृत्यु हो रही है, भूख प्यास से मृत्यु हो रही है, बीमारी से अगर मृत्यु हो रही है, जहरीले चारा खाने से मृत्यु हो रही है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री विष्णु साय जी जिम्मेदार है। तो हमारी चर्चा हो रही थी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी के साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो गौ माता गौ संरक्षण करने का जिस प्रकार से अभियान चला रही है, गौवंश को जिंदा रखने का जिस प्रकार से अभियान चला रही है, तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गौ माता के नाम पर सियासत तेज हो गया है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि भाजपा या कांग्रेस, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गौ वंश का संरक्षण करना। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या ये आंदोलन तेज हो पाता है या फिर गौ माता ऐसे ही मौत के मुंह में समाती रहेंगी। आने वाला वक्त बताएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।